मनी और बैंकिंग। मुद्रा का अर्थ क्या है? अब जैसे मुद्रा का अर्थ सिंपल लैंग्वेज में कि मुद्रा का अर्थ क्या है, तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। क्या? जो विनिमय का साधन है, ठीक है। और जो मनुष्य है उसके जीवन में विनिमय का बहुत ही अलग महत्व स्थान दिया हुआ है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ। और बात करें जैसे उदाहरण की, तो समझ लेते हैं कि यूएस में $1 है, क्या? मुद्रा। और यूएसए के जो सामान्य रूप से स्वीकृति है वो विनिमय का माध्यम है। क्या है? डॉलर से हम लोग विनिमय कर सकते हैं, वही एक माध्यम है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि इंडिया का जो मुद्रा है, मान लेते हैं सिक्का या नोट, ये क्या है? विनिमय का माध्यम है, राइट। तो ये यहाँ पर आप समझे कि मुद्रा का अर्थ क्या है और उसका उदाहरण सहित, राइट, कि जो $1 होता है वो क्या है? मुद्रा है। और जब उसका यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? विनिमय का साधन, विनिमय का माध्यम, ठीक। अब बात करते हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाए उसे वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले के समय में आपने देखा होगा कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी कभी हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, ये चीज़ आपको बखूबी पता है। सपोज डैट मान लेते हैं आपको एक पेन की ज़रूरत है और मुझे एक कॉपी की। आपके पास कॉपियाँ बहुत सारी है, मेरे पास पेन, तो हमने आपको एक पेन दे दिया और आपने हमको कॉपी दे दी। तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली। मगर बाद में आपने सोचा कि आपकी कॉपी 20 रुपए की थी, मेरा पेन 5 ही रुपए का, तो ये क्या हो गया? इसमें थोड़ा सा तर्कपन आ गया, ठीक है। कि तो इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए बनाया गया आगे मुद्रा, ठीक है। तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता है ना, उसके लाभ गुण बहुत अच्छे हैं कि एक सरल प्रणाली है, हम सरलता से एक दूसरे को चीज़ दे सकते हैं और आदान प्रदान होता रहता है, राइट। एंड देन अभी हम ये चीज़ कैसे इसका हानि होती है, इसकी जो मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसकी शर्तें क्या है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना, मतलब जब दोनों लोगों की ज़रूरत होगी तभी ये चीज़ मिलेगी। सीमित आवश्यकताएं, सीमित क्षेत्र, मतलब अगर आप हमारे क्षेत्र में हैं, मतलब मेरे आसपास ही रहते हैं, तभी ये चीज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पेन की ज़रूरत तुरंत अगले 15 मिनट में है और मुझे कॉपी की, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो ये चीज़ से पूर्ति नहीं हो पाएगी ना। तो ये विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन नहीं हो सकता, वस्तु विनिमय प्रणाली, राइट। और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, इसकी जो कठिनाई आती है, इसकी दो दोष हैं। तो वस्तु का दोहरा ज्ञान मैंने बताया, जैसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग भी होता है, मूल्यों का एक समान इकाई का अभाव, मतलब इसमें कीमत सामान्य नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है, ठीक है। आज के ज़माने में कोई 1 रुपया भी फालतू नहीं देने वाला है। उस समय तो वस्तु विनिमय के थ्रू बहुत, जब मान लेते हैं सपोज जैसे एक किसान है जो मतलब अनाज दे रहा है, दूसरा किसान में मतलब एक किसान आटा दे रहा है, एक किसान चावल दे रहा है, तो चावल का रेट ज़्यादा होता है, आटा तो फिर भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब इसमें तर्क आ रहा है ना कि हमने तो यार ज़्यादा दे दिया। जब कहते नहीं ज्ञान बढ़ता है तो समझ में आता है कि यार ये तो हमारी चीज़ उससे ज़्यादा थी। फिर भविष्य में किए जाने वाले जैसे ठेकों का भुगतान में कठिनाई, ये सब चीज़ें क्या हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दोष है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुद्रा ना सर्वव्यापक है, ठीक है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय माध्यम, जो मूल्य और मापक, ये क्या है? ऋण की एक अंतिम भुगताई और मूल्य के संचय का साधन है। मुद्रा की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। मुद्रा सर्वव्यापक है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसकी तारीफ में क्या क्या कहा जाए, मुद्रा एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो आज के ज़माने में इंसान से भी ऊपर है। कहते नहीं है, दैया ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये थोड़ा जोक हो गया था। और मुद्रा की परिभाषाएं विभिन्न रूप से आपको मिलेंगी।
जिसमें से 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्णात्मक परिभाषाएं भी होंगी और वैधानिक परिभाषाएं भी होंगी और सामान्य स्वीकृति के आधार पर भी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जब बुक पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मुद्रा के जो रूप है, ये जो मुद्रा है ना, ये वितरण इस प्रकार से करती है कि जैसे आदेश मुद्रा को न्यास मुद्रा भी कहते हैं और पूरी कार्य मुद्रा इसको साख मुद्रा भी कहते हैं। अब जो आदेश मुद्रा है ना और न्यास मुद्रा, ये एक ही है, तो कभी घबराना नहीं कि न्यास मुद्रा क्या है या आदेश मुद्रा क्या है। अगर आपको आदेश मुद्रा पता है तो न्यास मुद्रा आती है, अगर न्यास मुद्रा आती है तो आदेश मुद्रा आती है। इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण मान लेते देते हैं कि एक चेक है जो न्यास मुद्रा ने, इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना, जैसे विश्वास के आधार पर ना, ये सरकार का आदेश है, ठीक है, सरकार ने किसी का आदेश दिया है ऐसा। अब मान लेते हैं कि दूसरा जो हमारा था मुद्रा का रूप साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या होती है? जो कि मुद्रा से, जो कि सिक्के के रूप में होती है, मतलब क्या, जो मुद्रा हमारी सिक्के के रूप में होती है, ठीक है। और आदेश मुद्रा क्या होती है? जो सरकार के आदेश के द्वारा जारी की जाती है। ओके, जैसे सिक्के मान लेते हैं, उदाहरण देते हैं आपको कि जैसे 1 रुपये का सिक्का है जो चांदी का होता था, पहले भी होता था, चांदी का है, ठीक है। इस सिक्के की वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है? मौद्रिक मूल्य के बराबर हुआ करता था। जैसे 1 रुपया है और उस रुपये में कितनी चांदी लगी है? 1 रुपये के बराबर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? साख मुद्रा। अब बात करते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के रूप तो जान गए कि कितने होते हैं? होते 2 ही प्रकार से, मगर 4 प्रकार से आ सकते हैं, मतलब जैसे देखने को मिलेगा कि जैसे आदेश मुद्रा को ही न्यास मुद्रा कहते हैं और पूर्णकाल मुद्रा को ही शाख मुद्रा कहते हैं, ठीक। जो मैंने बोला अभी, क्या मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य क्या है? देखिए, सपोज डैट आपको ये 4 फिंगर याद रखनी होंगी कि मुद्रा के कार्य,